साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया ने वो हाल किया है कि मतलब जो हाल मतलब इंडिया पाकिस्तान टीम के साथ नहीं करता, आज इंडिया ने वो हाल साउथ अफ्रीका का किया है। भाई जहां साउथ अफ्रीका में हम कह रहे थे ब्रीवियस की बड़ी बातें चल रही थी, स्टब्स, डिकॉक, मार्करम, डेविड मिलर भी वापस आ गए, मार्को जैनसन और डोरमन फरेरा, और क्या तो क्या था मतलब साउथ अफ्रीका के पास। ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया मैच तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका भाई, पहला T20 और भाई नाच बसंती नाच भाई यार, साउथ अफ्रीका को नचा नचा के तरसा तरसा के मारा है, पहले बैटिंग में और उसके बाद बॉलिंग में भाई T20 क्रिकेट में मजा आएगा, आग लगा देगा साउथ अफ्रीका। बॉलिंग भी इनके पास अच्छी खासी है, बट 175 बने थे ना, ऐसा लग रहा था मुकाबला होगा, लेकिन इंडिया ने तो रूटलेस मैनर में एक साइड करके रख दिया साउथ अफ्रीका को यार। हालांकि इंडिया की बैटिंग स्ट्रगल एक पॉइंट पे करी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या का वन मैन शो था। आज की रात पर हार्दिक पांड्या ने बताया, व्हाई पीपल कॉल मी द क्लच प्लेयर, बिकॉज व्हेनेवर यू लुक टुवर्ड्स हिम ही इज रेडी टू डिलीवर। एशिया कप में एग्जिट किया था इंजरी के बाद, इतने लंबे ब्रेक के बाद आज हार्दिक पांड्या आता है और क्या अपना मोजो दिखाता है, क्या क्लीन हिटिंग करता है। एक विराट कोहली और एक हार्दिक पांड्या दोनों पैरेलल यूनिवर्स के अंदर डिलीवर कर रहे हैं, बट नो सरप्राइजेस फ्रॉम हार्दिक पांड्या। इंडिया की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस भाई, आप देखो टॉप ऑर्डर फेल हुआ 78 पे 4, 105 पे 5 आउट, बट उसके बावजूद जिस तरह की हार्दिक पांड्या, रिमेंबर द नेम, 176 का टारगेट था और भाई लागे तागे भी नहीं लगने दिया कुंफू पांड्या भाई, हार्दिक पांड्या उसने भाई आज पांड्या पांड्या कर दिया भाई। आज जो स्टेटमेंट्स थी, जो उनकी बकवासियात थी, सारी गौरव सालों के मुंह के ऊपर मारी। और जो पांड्या ने आज तो पांड्या ने जो महाराज को लूटा ना एक ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप क्लास है यार, कमाल है यार। वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर है इस टाइम पे, नो डाउट अबाउट कुछ नहीं है इसके सामने। बासित भाई सबसे बड़ी जो बात है ना, जो मुझे हमारे प्लेयर में मिसिंग लगती है, इज द एटीट्यूड। वो जो उसका एटीट्यूड है ना खेलने का, वो जो आंखों में आंखें डाल के और वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाता है ना कि नो टारगेट इज इनफ या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कमाल का लगता है। क्यों? वजह इसका अपना पांड्या का आइडियल कौन है पता आपको? नहीं मुझे नहीं कैप्टन, जो कैप्टन एमएस। अच्छा, और एमएस वाली चीज इसने अडॉप्ट करी हुई है। ये जब गुजरात का कप्तान था ना, आप देखो वो टॉप पे आई और फिर ये इंप्रूव भी करता रहा। बाद टाइम इसको बैटिंग में प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से बड़ा शोर भी मचा इस पे। पिछले साल आईपीएल के शुरुआत के मैचेस इतने अच्छे नहीं गए थे, उससे पहले भी नहीं गए जब ये मुंबई इंडियंस इसने ज्वाइन करा है और गुजरात को छोड़ा है, लेकिन ये डटा रहा। इंजरीज बहुत होती हैं, मेरे ख्याल इंडिया का वाइड प्लेयर है जिसको इंजरीज सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यार तू गुड खेला यार। वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, वरना वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता। ये तो मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली की कैप्टनसी में जो इसने मैच जितवाया था ना ओडीआई, उसके बाद तो मैं तो खुद इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। इस वक्त इंडिया की टीम, ये तो अभी टेस्ट मैच नहीं खेल रहा, इंडिया की टीम, मैं अक्सर कहता हूँ व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर कप्तान से भी पहला नाम इसका लिखा जाता है, इसके बगैर इनकम्प्लीट है टीम। और जैसा प्लेयर है, जैसा बॉलर है, जैसा इसका एटीट्यूड है, मैं तो ये हैरान हूँ कि इतना अरसा वो इंजरी के बाद बाहर रह के डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेला है, 2 मैच खेला वो, 2-3 मैच इन बिटवीन मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं देखी ट्रेनिंग की। जो मैंने देखा ये हॉलीडेज पे जा रहा होता था या आ रहा होता था इसका रीएप नहीं आता था ना देखा, लेकिन जैसे ही ग्राउंड पे आ गया आज तो एक अलग ही प्लेयर लगा। और जैसे आके, जैसे बासित भाई ने बताया, उसने जो मार्को जैनसन को मारा, जो उसने नोकिया को मारा, जो उसने सिर्फ आमला को मारा, केशव राज ने तो एक आते साथ ही उसने जो छक्का मारा, वो देखने वाला यार, अनबिलीवेबल ऑलराउंडर। इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया में अगर नंबर 1 ऑलराउंडर है, जो मैच विनर है, रियल मैच विनर, जिसको ऑलराउंडर की मैं अगर कहूं कि ऑलराउंडर का किंग, वो हार्दिक पांड्या है। लेकिन हर बार ये बात
वाजे हो जाती है जब जब हार्दिक पांड्या मैदान में उतरता है कि भाई साहब इस बंदे का रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। और जो आज की दुनिया क्रिकेट के अंदर, स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, जो एक फास्ट बॉलिंग मीडियम पेस ऑलराउंडर की जो अहमियत है, जो कि तेज बॉलिंग कर सके, नई बॉल कर सके, बेहतरीन फील्डर है, पावर हिटर है, किसी भी नंबर पे खिला दो, वो किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। जब ये चेज 175 पे गई थी ऐसा लगता था ये चेज ओपन रहेगी क्योंकि ड्यू का भी फैक्टर है, लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने फिनोमिनल बॉलिंग की। बट वन मैन इन क्वेश्चन सूर्या कुमार यादव, उसकी बैटिंग के ऊपर कंसर्न जरूर है, लेकिन जिस तरह वो कैप्टनसी कर रहा है, जिस तरह वो अपने बॉलर्स को रोटेट कर रहा है, जिस तरह वो गेम प्लान को इंप्लीमेंट कर रहा है, फिनोमिनल। क्योंकि इंडिया ने आज स्टार्ट भी बैकफुट पे किया था। इन कंडीशंस में कोई दुनिया का कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग का फैसला करेगा ना कि बैटिंग का। सो आप पहली डिसएडवांटेज पे थे, लेकिन जिस तरीके से फाइट बैक हुई, excellent body language, the plans executed brilliantly, and the bowlers were top notch. But aaj ka star Hardik Pandya with the bat, with the ball, and the kind of the momentum shift India required at one point of time, जब 10 ओवर में सिर्फ 70 थे, वहां से जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, साउथ अफ्रीका इस गेम में टोटली एक साइड होके रह गया। बताया कि भाई हमारे घर में आए हो तो हम तुम्हें जो है वो उठा के मारेंगे और भाई पटका के मारेंगे, और आज भाई मारा उन्होंने और बताया कि भाई कैसे मारते हैं। हार्दिक पांड्या बैटिंग में भी परफॉर्मेंस, बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस। भाई मैम क्या कहेंगी, आज नाच बसंती नाच डांस हो रहा था। आपने वो डायलॉग सुना होगा कि बसंती इन कुत्तों के सामने तो आज भाई साहब हुआ है, साउथ अफ्रीका बनी हुई थी बसंती और इंडिया वाले वही बने हुए थे, उन्होंने नचाया। उन्होंने कहा भाई नाचो नाचो जिस तरह से मर्जी है, लेकिन नाचो। अगर हम बैटिंग में नहीं चले तो बॉलिंग में आके नाचो। बॉलिंग बैटिंग में जो है हार्दिक पांड्या ने कसर पूरी कर दी। हार्दिक पांड्या ने एंड पे आके नचाया और उसके बाद नचाने का सिस्टम जो है ना चलता ही गया है आगे। रुका नहीं है। अर्शदीप सिंह आया, उसने नचाया, अक्षर पटेल ने नचाया, फिर हार्दिक पांड्या ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। साउथ अफ्रीका कोलैप्स कर गई है, पावर प्ले में 4 विकेटें गिर गई हैं और 50 से पहले उनकी आधी टीम घर चली गई। 7 ओवर में पता चल गया था कि इंडिया 1-साइडेड मैच जीत गई हुई है भाई। आप 7 ओवरों की बात बड़ी दूर कर रहे हैं, पहले 4 ओवरों में पता चल गया था। जब 3 विकेट गिर गई थी ना, नजर आ रहा था कि इंडिया इस मैच को लेके तकरीबन फिनिश कर उड़नछू हो चुका है। ठीक है, बसंती को नचा भी लिया और लेके चले भी गए हैं। ये सीन हुआ इंडिया। वो क्या बोलता है यार मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट क्या बोलता है संजय दत्त को, वो बड़ा मीम मशहूर है ना। वो जैसे ही हॉस्टल के कमरे में घुसता है वो साथ ही खत्म हो जाता है, छोटे छोटे कमरे होते हैं। वो कहता भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो ये साउथ अफ्रीका की जो इनिंग्स है वो शुरू होते ही खत्म हो गई है और कहानी तमाम होगी। कोई मैच में किसी स्टेज पे भी नहीं लगा कि हाँ थोड़ा सा भी कोई चैलेंज पोज कर सकता है साउथ अफ्रीका। थ्रू आउट द इनिंग्स विकेटें गिरती गई, एक के बाद एक, और फिर सारी 10 की 10 गिर गई हैं। 74 पे पूरी टीम सिमट गई है। 175 करने के बाद 100+ रन से साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। शायद के इतना बेहतरीन नतीजा तो आई डोंट नो किसी ने प्रेडिक्ट किया होगा कि नहीं। ऑब्वियसली इट वाज डिफिकल्ट टू बैट आउट देयर। अब हार्दिक पांड्या खेल के गया भाई, सबसे बेहतरीन देख लिया आपने। बाकी दोनों तरफ से जो बैटिंग के लिए आए थे, इंडिया आपने देखा मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छा खेल गया। मिडिल ओवर्स में ये कहानी पुरानी नहीं हुई, ये बिल्कुल एक बॉल थोड़ा सा बात कर रहे थे पुराना होगा, थोड़ा सा शायद ड्यू आए, गीला हो और फिर हो, ऐसा हो वैसा, वो वाली कहानी आई कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट हैमरिंग। दैट्स व्हाई इंडिया दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस एंड दे आर नंबर 1 रैंकिंग टीम। और जैसे मैंने आपको बताया था, पिछला वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी टीम बेहतर से बेहतरीन हुई है T20 इंटरनेशनल की। देखो एक तो भाईजान मैं सीधी सी बात करता हूं, हार्दिक पांड्या की इनिंग्स को मैं कहता हूं छत पे रख देंगे, हाईली प्रेज करेंगे उस इनिंग को, क्योंकि मुश्किल विकेट के ऊपर जब आप इस तरह की बैटिंग करते हो ना, और आप जब मुश्किल विकेट के ऊपर आके प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगाते हो, हर क्रिकेट फैन के दिल से एक ही आवाज निकलती है कि यू आर बेस्ट, मतलब यू आर बेस्ट। और हार्दिक पांड्या ने आज फिर प्रूव कर दिया कि वो क्यों बेस्ट है। भाई इस बंदे ने पिछले कुछ अरसे में इंडिया को इतने मैचेस जितवा दिए हैं विद द बैट जो इम्पैक्ट ला रहा है, विद द बॉल जो इम्पैक्ट ला रहे हैं। हमें तो पता है हमारे खिलाफ तो हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हुई हैं। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने इस टीम इंडिया को रेस्क्यू किया भाई, और जिस तरह से 210 के स्ट्राइक रेट से अनबिलीवेबल किस्म की बैटिंग की, और उसके बाद बॉलिंग में 2 ओवर 16 रन, मतलब के
क्या ही है यार। और उसके अलावा इंडिया के बॉलर्स ने जिस तरह से कंप्लीट गेम खेली है, और साउथ अफ्रीका की T20 हिस्ट्री का लोएस्ट टोटल और 101 रन की जीत, ये क्या कर दिया इंडिया ने, आगे रख दिया है। 78 पे 4 आउट, 103 पे 5 आउट हो गए, 13 ओवर गुजर गए, वहां से ये बाजी लेके गए। और फिर बॉलिंग जिस तरह की है, वाह भाई क्या कहेंगे। आपका पंजाबी मुंडा, अर्शदीप, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, हर एक इस बेती गंगा में हाथ धोए, और फिर शिवम दुबे ने भी हाथ धो लिया। मतलब कि कमाल ही कर दिया इंडिया ने। बाबर भाई क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं 101 रन की जीत, पहले ही T20 में लटा के रख दिया है साउथ अफ्रीका को। देखिए, मुझे अंदाजा था, मैंने आपको कल भी कहा था कि इंडिया की जो T20 टीम है वो बहुत मजबूत है एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका। और दूसरे नंबर पे मैंने आपसे ये कहा था कि कंडीशंस भी ये उस तरह की नहीं है जिस तरह की कंडीशंस में साउथ अफ्रीका T20 क्रिकेट खेलती है। और इन कंडीशंस में इवन इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है उसने भी स्ट्रगल किया। लेकिन सर, जहां पे तजुर्बा आता है वहां पर चीजें बदल जाया करती हैं, और जहां पर खास तौर पे हार्दिक पांड्या आता है वहां पर इंडियन टीम का जो एक बैलेंस है वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। उसमें जाहिर है कि हम क्रेडिट देंगे कप्तान को, कोच को, बाकी सारी मैनेजमेंट को। जिस फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, उसमें तो शाबाशी का हक मिलना ही चाहिए, और वो बात हम अक्सर करते हैं। तो इंडिया की टीम का जो मोरल है और जो इनकी प्रोग्रेस है, जो ग्राफ है, वो ऊपर की तरफ ही गया है। पिछला वर्ल्ड कप जीतने के बाद से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। 27 मैच जीत गए हैं, 3 या 4 मैच हारे हैं टोटल। हालांकि ये दोनों टीमें मिली थी फाइनल में पिछले वर्ल्ड कप के, और उसके बाद दोनों टीमों के जो ग्राफ है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया डेफिनेटली चैंपियन बन के आई थी वहां पे, और उसके बाद इंडिया का जो जीतने का हिसाब किताब है वो ऊपर की तरफ जाता गया मजीद और ज्यादा। और ये साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल नोज डाइव, अभी ताजा ताजा ये पहली टीम बनी है बॉलिंग में जिसने 300 रन कंसीड करवाए हैं T20 इंटरनेशनल गेम में। इंग्लैंड वालों ने इनके साथ सुथराई से मुरम्मत की थी, और टेस्ट में नो डाउट साउथ अफ्रीका दे आर द वर्ल्ड चैंपियन जो बन के गए। वनडे में भी कहीं ना कहीं चलो ठीक चल रहा है हिसाब था, लेकिन T20 में साउथ अफ्रीका की जो हालत है वो बहुत नाजुक है। दोस्तों, क्रिकेट जगत में आज जो हुआ उसे एक लाइन में कहा जाए तो न्यू इंडिया ने साउथ अफ्रीका को रौंद कर इतिहास में आग लगा दी। पहला T20 और मैदान में दिखा इंडिया का अभूतपूर्व दबदबा। शुरुआत में भारत ने 3 बड़े विकेट बेहद जल्दी गंवा दिए। लग रहा था कि मैच फिसल सकता है, लेकिन तभी मैदान में उतरा एक नाम, हार्दिक पांड्या, और उसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट नहीं, तूफान था। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 28 गेंद में 59 रन की विस्फोटक पारी खेलकर साउथ अफ्रीका को हिलाकर रख दिया। 6 चौके, 4 छक्के, और गेंदबाजों के होश पूरी तरह उड़ गए। आज पूरा क्रिकेट जगत एक ही बात कह रहा है, हार्दिक पांड्या द रियल किंग ऑफ ऑल राउंडर्स। भारत का स्कोर 175 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन असली खौफ साउथ अफ्रीका की बैटिंग में दिखा। दोस्तों, ये किसी मैच का स्कोर नहीं लगता, ये तो भारतीय गेंदबाजों का खूंखार शो था। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम सिर्फ 74 रन पर ढेर, वो भी केवल 12 ओवर और 3 गेंद में। भारतीय गेंदबाजी ने आग उगल दी। अर्शदीप सिंह 2 विकेट, जसप्रीत बुमराह 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, अक्षर पटेल 2 विकेट, हर ओवर में प्रेशर, हर गेंद पर शिकंजा। साउथ अफ्रीका की कमर ऐसे टूटी कि पूरा स्टेडियम गूंज उठा। और सबसे दिलचस्प बात, आज पाकिस्तान का मीडिया भी तारीफ करने पर मजबूर। कह रहे हैं भारत ने साउथ अफ्रीका को T20 की सबसे बड़ी क्लिनिक दे दी है। दोस्तों, ये सिर्फ जीत नहीं है, ये एक साफ साफ मैसेज है कि इंडिया को हल्के में लेना अब नामुमकिन है। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया आने वाले वर्ल्ड कप में चैंपियन बन सकता है, तो अभी लाइक ठोक दीजिए और कमेंट में लिखिए, इंडिया क्रिकेट का बॉस। और ऐसी ही हाई वोल्टेज क्रिकेट अपडेट्स, एक्सक्लूसिव रिएक्शंस और ताज़ा तरीन कवरेज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगला धमाका मिस ना हो।